नमस्कार प्यारे बच्चों। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल नकल से वर्कशीट्स करनी अपनी छोड़ दी होंगी और जैसे आपको एससीईआरटी की वर्कशीट्स आती हैं, जैसे मैं भेज रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप करते होंगे। जैसे एससीईआरटी की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे होंगे। तो इस वीक की आपकी वर्कशीट जो है वो इस प्रकार से है। मंडे को आपकी हिंदी है और ट्यूसडे को मैथ्स है, वेडनेसडे को इंग्लिश है और थर्सडे को हिंदी है, फ्राइडे को मैथ्स है और सेकंड सैटरडे आपकी छुट्टी रहेगी। तो इस प्रकार आपकी 2 मैथ्स की, 2 हिंदी की और 1 इंग्लिश की वर्कशीट रहेगी। आज की जो वर्कशीट है वो आपकी एक स्टोरी है, हिंदी सब्जेक्ट की है और एक स्टोरी है अकबर और बीरबल की। आपने पहले भी कई बार अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो अकबर और बीरबल की कहानी है, इसको हमने पढ़ना है, फिर कुछ एक्टिविटीज़ है वो हमने करनी है। तो पढ़ने से पहले एक बार इसको सुन लेते हैं, ध्यान से सुनिए। पढ़ने से पहले एक बार हम इसको सुन लेते हैं, सुनिए ध्यान से। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। तो कहानी कुछ यूं है। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। धन्यवाद। तो बेटा आपने स्टोरी सुनी, इसको कम से कम 4-5 बार आप सुने, है ना। बैक जा करके आप सुन सकते हैं इसको। फिर इसके बाद इसको रीड करेंगे। अब देखो क्या है कि बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे, वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है कि महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर के बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बिना काटे छोटा करना है ना, काटना नहीं और छोटा करना है। तो बीरबल अभी जो बादशाह अकबर के मन की बात को समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वही पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर के हाथ में पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है ना। अपने आप तो बीरबल ने वो लकड़ी ले ली, है ना, जिसको अकबर क्या कह रहे थे कि बिना काटे छोटा करना है, और एक लकड़ी उनके हाथ में दे दी जो उससे बड़ी थी और उनसे पूछा, अब बताओ इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है। हाँ, तो बादशाह अकबर बीरबल की जो चतुराई थी उसको समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे जो ये लकड़ी थी इसको छोटा कर दिया। और इसके बाद दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। ये कहानी है। अब इसके बाद इसमें एक्टिविटी क्या, देखो कितनी ईजी सी एक्टिविटी, आसान एक्टिविटी है। इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर, हमने तो सुन भी लिया, पढ़ भी लिया, अपने टीचर या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाना है। ठीक है, इसकी आप ऑडियो बना करके हमारे पास भेजेंगे, नंबर 1। दूसरा, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई, ठीक है, कोई ऐसा शब्द जिसको आप मीनिंग नहीं पता लग रहा और जिसको आप जब जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में कोई परेशानी हो रही है, तो उन शब्दों की सूची बनाएं और अपने टीचर या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका आपने अभ्यास करना, उनकी प्रैक्टिस करना। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है, आप लाइन बाय लाइन पढ़ते चले कि बादशाह अकबर अक्सर, अब आपको ना कोई भी, जैसे बादशाह नहीं पता
हो सकता है अक्षर भी ना पता हो, बुद्धि भी ना पता हो, परीक्षा भी ना पता हो। तो जो भी शब्द मिले जिसका आपको अर्थ ना पता और जिसको बोलने में आपको परेशानी हो रही है, वो उच्चारण बोलना। किसी शब्द को जब हम पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो वो उसका उच्चारण होता है। ठीक है, तो ऐसे शब्द इसमें आपके पास 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, या सारे के सारे हो जाएं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ज़्यादा लिख दिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शब्द लिखो जिनमें आपको परेशानी हो रही है। फिर उसके मीनिंग के लिए आप अपने टीचर के पास फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अपने आपके जो पेरेंट्स हैं उनसे पूछ सकते हैं। तो ये आपकी सेकंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में क्या है, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं ना, दो कैरेक्टर हैं। आप अपने मित्र, एक तो आपके मित्र हो सकते हैं अथवा आपका भाई या बहन हो सकता है, उनके साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। ठीक है, संवाद मतलब यहाँ पर जो उनके बीच में जो बातचीत हुई है उसको, या तो एक ने अकबर बनना है, एक ने बीरबल बनना है। ठीक है, एक तो आप हैं, आप या तो अकबर बन जाएं या बीरबल। एक अपने मित्र को ले लें, ठीक है, उनको बीरबल बना दें या अकबर, या अपने भाई बहन को, है ना, ले ले। तो आपस में जो बातें ये यहाँ पर हुई हैं, एक बीरबल की बात बोलेगा, एक अकबर की बात बोलेगा। इसकी भी आप ऑडियो बना के हमारे पास भेजेंगे। एक ये एक्टिविटी हो गई। अब लास्ट जो एक्टिविटी है उसमें क्या है, इस कहानी को पढ़कर आपने जब पढ़ा तो पढ़ कर के बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली है ना, बीरबल में क्या क्या विशेषताएं थी, उनको 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। आपको बहुत सारी विशेषताओं की पता चली होगी बीरबल के बारे में, है ना, बीरबल कितना कमाल का आदमी था। तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। सबके आंसर अलग होने चाहिए और अपने शब्दों में आप आंसर लिखेंगे, कहीं से नकल करके नहीं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने शायद ये काम शुरू भी कर दिया होगा, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि आंसर अपने आप लिख रहे हैं, उनके आंसर अच्छे भी लग रहे हैं बेटा। तो अपने शब्दों में आंसर लिखें, कहीं से नकल करके ना लिखें। उस ऑडियो को 3-4 बार ज़रूर सुन लें। और बहुत आसान सी, ईजी सी एक्टिविटीज़ हैं। इसमें आप आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनकी मदद ले सकते हैं, अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, और हम तो हैं ही मदद के लिए। तो अपनी वर्कशीट को बेटा पूरी ईमानदारी के साथ करें, और कोई भी परेशानी आती है तो आप फ़ोन करके, मैसेज करके अपने स्कूल में हमसे जो है आप बेटा ज़रूर पूछें। थैंक यू।